अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9th में आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। हम डिस्कस कर रहे हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी जो हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन जब हम डिस्कस करते हैं उसमें जो पहली चीज हम लिखते हैं वो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में दो जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं, एटम तो तीन है लेकिन दो जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम हैं, तो उनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। पहले कार्बन की 6 एटॉमिक नंबर है 1s2 2s2 और 2p2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसी तरह हमारे पास जो दूसरा जो यहाँ पर एलिमेंट है जिसके एटम हमारे पास मौजूद हैं वो है ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और 2p4, और उसका जो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास कार्बन में जो दूसरा शेल है जिसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को तो वो शेल कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि इन्हें 4 मजीद इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है इसे 2 मजीद इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो दोनों क्या करेंगे यहाँ पर, ये एक तो पहली बात ये कि हमारे पास जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये एक ही जो पीरियड से बिलोंग करते हैं, और ये जो दो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनसे बिलोंग करते हैं। हमारे पास जो कार्बन है वो ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है। दोनों का जो ग्रुप नंबर है वो अलग अलग है और पीरियड नंबर एक ही है। अब हमने देखना है कि ये अपनी जो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं वो कैसे डबल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं और कैसे ये आपस में बॉन्डिंग करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब उसके बाद हमने ये देखना है, मैंने आपको पहले भी बताया पिछले लेक्चर में, कि कोई भी जो एटम है उसका वैलेंस शेल जो फिल होता है, जो कंप्लीट होता है, वो इसलिए होता है ताकि वो अपनी जो करीबी जो नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सके। अब हमारे पास जो कार्बन है और ऑक्सीजन, इन दोनों की जो करीबी नोबल गैस है वो है नियान, और जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 10 है। नियान हमारे पास इनका एटॉमिक नंबर है, जिसका नियान सॉरी अगला जो एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 10 है। दोनों क्या करेंगे, इनकी कोशिश ये होगी कि ये क्या करें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हासिल करें नियान की, और इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हों, क्योंकि नियान के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसके और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए ये क्या करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन इनके दरमियान कैसे होगी कि कार्बन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेगा एक ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन के देखें 8 इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 2 एटम हैं। कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा और जो अगले 2 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। यहाँ पर हम जो लिख लेते हैं जो इनकी जो स्ट्रक्चर है, हमारे पास डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये हमारा एक ऑक्सीजन एटम है, ये इसके इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ मैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है इसके 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह हमारे पास जो दूसरा जो हमारे पास एटम है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का एटम, इसके भी मैं वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो लिख रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। अब इसी तरह हमारे पास जो तीसरा एटम है वो है ऑक्सीजन एटम, और उसके भी मैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इसके वैलेंस शेल में। अब देखें हमारे यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी वो होगी कोवलेंट बॉन्ड की। वो कैसे होगी उसके लिए हमने देखना है, कार्बन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा ऑक्सीजन के साथ, और फिर ये जो अपने इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होंगे ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पर हमारे पास देखें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ये ऑक्सीजन एटम है एक, ये हमारे पास दूसरा कार्बन एटम। देखें हमारे पास ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किए। अब इसी तरह हमारे पास जो दूसरी तरफ ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये हमारे पास ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये हमने ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। देखें यहाँ पर हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर किए कार्बन के साथ और ये कार्बन ने शेयर किए, दोनों के दरमियान यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर
और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी देखें, कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर किए और ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किए। यहाँ पर भी हमारे पास ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर हैं वो शेयर हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन ने क्या किया है, कार्बन ने एक ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर शेयर हुए हैं। और इसी तरह हमारे पास कार्बन ने क्या किया है, दूसरी ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाया है क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर शेयर हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन के जब 2 पेयर शेयर होते हैं एटम्स के दरमियान, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब इसको हम अगर ड्रा करें यहाँ पर, तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ऑक्सीजन के, 2 पेयर, यहाँ पर भी 2 पेयर जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के वो पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। तो 2 इलेक्ट्रॉन के ये पेयर शेयर हुए और 2 ये शेयर हुए, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हुए। इसका मतलब है बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, 4 हैं, इलेक्ट्रॉन के 4 पेयर शेयर हुए। अब इसी तरह हमारे पास ये जो दूसरे 2 ऑक्सीजन के एटम हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर नहीं हुए, जिन्होंने शेयरिंग में बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, इन्हें हम कहते हैं लॉन पेयर। तो 1 लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर, 3 और 4 लॉन पेयर। तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर हैं या फिर जो बॉन्ड पेयर हैं वो भी 4 हैं, और जो दोनों ऑक्सीजन एटम पे जो लॉन पेयर की तादाद है वो भी कितनी है, 4 है। अब उसके बाद आगे जो हमारे पास देखें, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर हैं, इन पर ऑक्सीजन का भी हक है, ये ऑक्सीजन की भी प्रॉपर्टी है। तो क्या होगा कि ये 2 पेयर ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, उसका शेल कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह हमारे पास ये कार्बन, इसी तरह दूसरी ऑक्सीजन को देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन की भी प्रॉपर्टी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ये इस पेयर के इलेक्ट्रॉन, 2 ये वाले और 2 ये, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी, 8 इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब ऑक्सीजन का जो शेल है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं कार्बन पे। कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन भी कार्बन की प्रॉपर्टी है और ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन भी कार्बन की प्रॉपर्टी है। तो 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन का आउटर मोस्ट शेल भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब क्या है, एक तो ये कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर को शेयर करके बॉन्डिंग की है, तो ये हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड थी। एक बात आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर एक एटम के साथ शेयर होते हैं और 2 दूसरे एटम के साथ, दोनों एटम का अलग अलग हिसाब है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का। इस वजह से ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है। टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हुए हैं, लेकिन कार्बन ने एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर किए हैं और दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर शेयर किए हैं। अब हमारे पास जो दोनों जो हमारे पास जो डबल बॉन्ड है, ये जो हमारे पास एक डबल बॉन्ड है और ये दूसरा डबल बॉन्ड, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड ये 180 डिग्री पर मौजूद है। हमारे पास ये दोनों जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है इनका जो एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री। और ये क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल है इसमें जो ऑक्सीजन एटम और कार्बन एटम के दरमियान जो एंगल है वो क्या है। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन और कार्बन एटम के अंदर जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का एंगल क्या है, 180। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट जो बॉन्ड है वो 180 का होता है, तो यहाँ पर बॉन्ड कौन सा है, 180 का। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ये लीनियर फॉर्म में है। मैं यहाँ पर ये ड्रा करता हूँ, ये हमारे पास जो बॉन्ड बना है। अब ये एक तो ये कि इनका जो एंगल है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का वो 180 डिग्री है, और दूसरा ये कि ये लीनियर बिल्कुल सीधा एंगल है हमारे पास। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे पास जब हम इनका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये हमारे पास एक ऑक्सीजन कार्बन का एटम है और इसी तरह ये हमारे पास कार्बन का एटम है, ये ऑक्सीजन का, और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम। अब जो कार्बन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं, ऑक्सीजन एटम के यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम है O, ये कार्बन एटम है, ये भी ऑक्सीजन एटम है। अब हमने देखना है कि ऑक्सीजन एटम के यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो है 4, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो है 4। अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हुए हैं, इन्होंने शेयर किए हुए हैं
कार्बन के साथ, वो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी इन्होंने क्या किए हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो कार्बन के साथ शेयर हुए हैं। आपने ये बात याद रखना है कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको हमने क्रॉस से ज़ाहिर किया हुआ है, तो उन्हें हमने क्रॉस से लिखना है और ऑक्सीजन को डॉट से, तो डॉट से लिखना है। ये सिर्फ जो होता है फर्क वाज़ेह करने के लिए ये लिखे जाते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं। और दूसरी बात ये कि कार्बन और ऑक्सीजन के जो एटम है उनका जो साइज है वो मुख्तलिफ है, इस वजह से हम इन्हें लिखते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ है कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हुए हैं वो कितने हैं, एक कार्बन ने एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर किए, इसका मतलब है डबल बॉन्ड बना। इसी तरह कार्बन ने क्या किया है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर शेयर किए हैं और वहां पर भी जो बॉन्ड बना है वो क्या है, डबल बॉन्ड बना है। अब हमने ये देखना है कि कार्बन के पास जो बॉन्ड पेयर की तादाद है वो कितनी है, 4 है। कार्बन के पास जो बॉन्ड पेयर की तादाद है वो कितनी है, 4। 2 ये बॉन्ड पेयर है और 2 ये बॉन्ड पेयर है। यहाँ पर कार्बन के पास बॉन्ड पेयर की तादाद 4 है और कार्बन के ऊपर जो लॉन पेयर है उसकी तादाद जो 0 है, कोई भी लॉन पेयर नहीं है। देखें कार्बन में के 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, अब उसके पास मजीद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। इसी तरह हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम के पास जो बॉन्ड, एक जो ऑक्सीजन एटम है उसके पास बॉन्ड पेयर 2 है और यहाँ पर दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास भी बॉन्ड पेयर की तादाद कितनी है, 2 है। और इसी तरह एक ऑक्सीजन एटम के पास 2 लॉन पेयर है और दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास भी 2 लॉन पेयर है। हर ऑक्सीजन एटम के पास 2 लॉन पेयर है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में, और हमारे पास हर कार्बन एटम के पास कोई एक कार्बन एटम के पास कोई भी लॉन पेयर मौजूद नहीं है। और कार्बन एटम के पास टोटल 4 बॉन्ड पेयर है और एक ऑक्सीजन एटम के पास जो बॉन्ड पेयर की तादाद है वो कितनी है, 2। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे उसके अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो हमने कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, हमने देखा कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ऑक्सीजन के एक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, 2 है, 2 ऑक्सीजन के एटम की तादाद है। तो हमने क्या करना है कि उन दोनों के दरमियान बॉन्ड लिखा और देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन के जो 2 पेयर हैं वो शेयर होते हैं हर कार्बन के साथ। हर कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर शेयर हो रहे हैं, एक ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का पेयर और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन का पेयर और एक कार्बन का। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर और दूसरा कार्बन का। तो टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं दोनों ऑक्सीजन एटम के साथ। तो इसी तरह ये दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बना है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड, ये जो आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ना था फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।